Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your day 19 of Mission UPSC 2027. I hope you all have completed with the chapter number 5 which is Women Change the World. अब ये चैप्टर कंप्लीट करने से पहले मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 4 किया होगा, जो कि ऑफकोर्स इस चैप्टर से लिंक था इस तरीके से कि हमने देखा चैप्टर 4 में किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंस किया जाता है, किस तरीके से विमेन और मेन में डिफरेंसेस होते हैं, वर्क प्लेस पे, इवन घर में काम को लेके भी कितने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने इस चैप्टर 4 में देखा था. अब अगला जो चैप्टर आपका था वो उसमें ये तरीके की चीज़ें दिखाई कैसे विमेंस हैव प्लेड देयर रोल, विमेंस ने किस तरीके से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे जॉब सेक्टर में लेके हो, और कैसे अब वो वर्ल्ड को चेंज कर रही है. पहले ऐसा होता था कि घर में लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं होता था, बट आज के टाइम पे इवन द वुमेन्स, इवन द गर्ल्स आर ट्राइंग टू एनकरेज कि यार लड़कियां भी काम कर सकती है, राइट. लड़कियां घर के काम के अलावा बाहर ऑफिस में भी काम कर सकती है. तो दिस चैप्टर प्लेज दिस रोल. इस चैप्टर में ये तरीके की चीज़ें हमने देखी. आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारे लेडी के एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे थे, राइट. सो इफ़ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट सेज 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क. यानी कि 83% जो औरतें हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्लांटिंग है, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है. ओके. इट इज़ जनरली बिलीव दैट विमेन आर गुड एट सर्टेन जॉब. ऐसा माना जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अच्छा लड़की है तो नर्स वाला काम कर सकती है, या फिर जो घर वाले काम होते हैं वो कर सकते हैं. तो ये यूजुअली हम लोग मान के चलते हैं कि विमेन आर गुड एट सर्टेन जॉब्स लाइक नर्सेस. क्यों? क्योंकि वो मोर पेशेंट एंड जेंटल होती है. बट इवन साइंस भी ऐसा भी बिलीव करते हैं कि जो साइंस होते हैं, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो लड़के ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि लड़कों को दिमाग उसमें दिमाग चाहिए, और दिमाग लड़कों के पास होता है, लड़कियों पे तो होता ही नहीं है. तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग मान के चलते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. आज के टाइम पे आप देखेंगे, अगर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, लड़के हैं तो लड़कियाँ भी इंजीनियरिंग है, डॉक्टर अगर लड़के हैं तो लड़कियाँ भी डॉक्टर होती है. सो इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती. ये चीज़ें लड़कियों ने प्रूव करके दिखाई हैं, राइट. मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स. लोग बिलीव करते हैं ऐसा ही होता है, लड़कियां हैं नहीं कर सकती, एंड ऑल दीज थिंग्स. स्टीरियोटाइप्स बना रखे. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट. और हर लड़कियों को भी सपोर्ट नहीं मिलता. कई घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ना, कई घर वाले कहते हैं कि नहीं आप तुमसे नहीं होगा, ये काम नहीं हो पाएगा. तो सपोर्ट भी नहीं मिलता है लड़कियों को, जो यूजुअली बॉयज़ को मिल जाता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है. इन मोस्ट फैमिलीज once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage or as their main aim in life. यानी कि ऐसा लिखने को कह रहा है कि जैसे ही लड़कियों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो घर वाले कहते हैं यार लड़कियों की पढ़ाई हो गई, अब इनकी शादी कराओ. तो लोग ऐसा मानते हैं कि यार आज भी ऐसा है. आज भी बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि बच्चों को, लड़कियों को 12वीं तक पढ़ाया, इवन कॉलेज भी नहीं कराते, और कई जगहों पे कॉलेज कराते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है कि बस अब तो शादी ही का काम है. तो उनको इस तरीके से ही पढ़ाया गया, उनको इस तरीके से बड़ा किया गया कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और शादी करके घर जाना है, राइट. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. आप बहुत एग्जाम्पल्स जो हैं, फेमस एग्जाम्पल्स डिफरेंट वुमेन्स के, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. हालांकि हम लोग प्रोलीप सीरीज़ में वो आज कवर करेंगे, कल करेंगे. आज हमारे पास प्रोलीप में कुछ और सेक्शन है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फेमस वुमेन है जो फर्स्ट रही हैं या फिर फेमस वुमेन्स हैं, ठीक है. It is also important to understand that we live in a society in which all the children face pressures from the world. ठीक है. ये आपको पता है कि हम सबको प्रेशर फील होता है, बचपन से ही कुछ ना कुछ तरीके से प्रेशराइज किया जाता है. लड़कियों को अलग तरीके से, लड़कों को भी किया जाता है, ठीक है. समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट. समटाइम ऐसा होता है लोग अडल्ट की, जो बड़े लोग होते हैं वो लोग ऐसे मान के चलते हैं कि अच्छा लड़की है ऐसा है वैसा है, या लड़का है तो ऐसा है वैसा है, लड़के हैं तो रोएंगे नहीं, लड़कियाँ हैं तो रो सकती हैं, लड़कियां हैं तो धीरे बोले, लड़के हैं तो तेज़ भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग बना के रख रखे हैं. एंड इवन वी कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अनफेयर ट्रेनिंग बाय आवर फ्रेंड्स. कई बार हमारे दोस्त वगैरह लड़कों के केस में ऐसा होता है ना, अबे यार तू ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो इनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉयज़ को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है. घर वाले भी कहते हैं लड़का है यार नौकरी अच्छी चाहिए, तेरे से तो चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. कई बार बुली करते हैं लोग, उनके दोस्त खुद के. तो इस तरीके से बॉयज़ को भी इवन इनकरेज किया जाता है कि जैसे लड़ो मत. तो नॉट इवन जस्ट बॉयज़, गर्ल्स आर ऑल्सो प्रेशराइज्ड, ठीक है. गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ भी प्रेशराइज होते हैं अलग अलग तरीके से, बस तरीके अलग है. गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. देखिए पहले के टाइम पे होता था लोग स्कूल भी नहीं जाते थे, पहले के टाइम पे लोगों की पढ़ाई भी नहीं होती थी, बट आजकल स्कूल जाना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है. क्यों? क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगा, जहाँ आप और चीज़ें सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हम स्कूल लाइफ से सीखते हैं.
बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वर नोन ओनली टू अ फ्यू. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज आर. ऐसा होता था पहले के टाइम पे, ज़्यादातर बच्चे वही काम करते थे जो उनके मम्मी पापा कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में कोई खेती कर रहा है तो बच्चे भी खेती में लग जाते हैं. किसी के पापा का बिजनेस कुछ है, चाहे छोटे की मैं बात करूँ, इवन स्मॉल स्केल, तो बच्चे भी यूजुअली उसमें लग जाते थे. पहले ऐसे ही बिलीव किया जाता था. बट वही आजकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. लड़कियों के केस में तो और भी बुरी सिचुएशन थी. लड़कियों को तो इवन ABCD सीखने के लिए भी मना कर दिया जाता था. उनको तो अलाउड ही नहीं था पढ़ना. बुक में आपने देखा होगा किस तरीके से एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो उसमें भी दिखाया कि किस तरीके से वो पढ़ने के लिए अपने बेटे की बुक कैसे छुप के पढ़ती थी कि उसको कोई देख ना ले पढ़ते हुए. तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं देते थे, चाहे एक पेज पढ़ना हो चाहे कुछ भी पढ़ना हो. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली कि लड़कों को तो पढ़ाया जा रहा है बट डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स. Even in families where skills like poetry, weaving and craft were taught, the contribution of women and daughters was seen as supportive, was only seen as supportive. इसका मतलब ये है कि जो लड़कियाँ, कुछ परिवार में ऐसा है जो कुछ लड़कियाँ पोट्री का काम कर रही है. पोट्री का काम मटके वटके बनाने का, वीविंग का काम हो गया, क्राफ्ट का काम कर रही है. तो अगर वो थोड़ा सा भी हेल्प कर देती थी ना तो भी मतलब एक सपोर्टिव मान लिया, बट उसको ये नहीं बोलते थे कि हाँ वो ऑक्यूपाइड है इस चीज़ में. मतलब उसको एज अ वर्क ट्रीट नहीं किया जाता था. ठीक है, कि ऐसे हम बोलते कि अच्छा ये पोटी बनाने में हेल्प करे तो इनको पॉटर बोलते, ऐसा नहीं होता था. उनको तभी बस ऐसा होता ठीक है मदद कर रही है काम में, ठीक है. ऐसे नहीं कि उनको बोला जाए हाँ कि लाइक शी इज़ ऑल्सो वर्किंग विद मी. ऐसी वाली चीज़ें होती ही नहीं थी पहले. इवन इन द 19th सेंचुरी बहुत सारे नए आइडियाज़ आए एजुकेशन को लेके, लर्निंग को लेके. कुछ लोग थे जिन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत रिफॉर्म्स वगैरह लाए. इवन स्कूल्स उस टाइम पे बहुत कॉमन हो गए कि हर कोई स्कूल में जाता था. Schools have become more common and communities that had never learned reading and writing started sending. ठीक है, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना स्टार्ट करवाया, भेजना शुरू किया कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है एंड ऑल चीज़ें. विमेन को स्ट्रगल करना पड़ा था पढ़ने के लिए. आपने स्टोरी देखी होगी रश सुंदरी देवी की, चैप्टर में दे रखी है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए. ठीक है, डिस्पाइट दिस देयर कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन. इतना सब होने के बाद भी कुछ लड़कियां आज भी हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन्स. लाइक पॉवर्टी का एक रीज़न हो गया, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हो गई. ठीक है, कि फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है स्कूल में. ठीक है, इसलिए बच्चों को घर से स्कूल से निकाल दिया, या लड़कियों के लिए दूर हो जाता है तो सेफ्टी की वजह से नहीं करने दिया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो छोड़ दिया. तो बहुत सारे रीजन्स है कि आज भी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती है. प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड्स एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज इन इंडिया. इंडिया के अंदर ये आज भी एक चैलेंज है कि हर बच्चे को, हर गर्ल्स को एक अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ मिले, चाहे वो कोई भी क्लास बैकग्राउंड से आई हो. बट वो आज भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है. ठीक है, इन अर्लियर डेज English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. पहले ऐसा मानते थे कि लड़कियां अगर इंग्लिश पढ़ लेना तो मतलब कि ओ शिट्स इनका डिवोर्स हो सकता है, लड़कियां इंग्लिश पढ़ लेगी तो कुछ अलग दिमाग हो जाएगा उनका. तो इस तरीके की चीज़ों में माना जाता था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 82% ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट. की ठीक है, 82% मेंस थे जो लिटरेट थे, वेयर एज अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 65% गर्ल्स थी जो लिटरेट है. तो आप आज भी देखेंगे कि गर्ल्स इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितना मेन थे एज पर द 2011 सेंसस. दिस मीन्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. इसका मतलब आज के टाइम पे तो थोड़ा रेशियो बढ़ गया. इससे पहले का अगर आप सेंसस देखेंगे ना, जो आप देखेंगे कि बुक में दे रखा है आपका अराउंड आई थिंक कुछ पुरानी सेंचुरीज़ का दे रखा था ना आपको, कि जिसमें 40% था. 1961 का सेंसस था कि 40% सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स मेंस थे जो पढ़े लिखे थे और 15% ही विमेन थी. 40 और 15 का रेशियो था मेन विमेन के लिए. तो आप देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आया. हालांकि अब ये बढ़ गया है. अब हमने क्या देखा, 82% एंड 65% के बॉयज़ का तो डबल हो गया और गर्ल्स का लाइक 4 टाइम्स बढ़ गया है. ठीक है, तो वही है, इस तरीके से अब देखने को मिला है. 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड, उन्होंने उससे ये भी मिला कि मुस्लिम की गर्ल्स जो हैं आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल. मुस्लिम गर्ल्स, हालांकि SC ST गर्ल्स भी कम पढ़ाई कर पाती थी, प्राइमरी स्कूल कंप्लीट ही नहीं करती थी. और ये भी देखने को मिला मुस्लिम गर्ल्स भी आर नॉट अलाउड टू कंप्लीट देयर प्राइमरी स्कूल. एंड इवन गर्ल्स फ्रॉम दलित एंड आदिवासी, जिसको हम SC ST कम्युनिटीज़ बोलते हैं, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल. ठीक है, आपको इससे रिलेटेड SDG गोल कौन सा है हमारा, SDG गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन. आई होप आपको याद होगा जो हमने एक्रोनियम बनाया है, सेव ग्रीन प्लानट.
वीडियो रोक के आप एक बार इसको याद करिए कि क्या क्या फुल फॉर्म थी, ठीक है, और फिर इस वीडियो को वापस देखिए आगे से। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज के टाइम पे लड़कियों के पास, औरतों के पास राइट्स है कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई करे। देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इज इम्प्रूव। इवन कुछ लीगल रिफॉर्म्स में लेके, वायलेंस को लेके, हेल्थ को लेके भी आज कंडीशन विमेन और गर्ल्स की बेटर है एज़ कम्पेयर टू वॉट इट वॉज इन अर्ली, लाइक आपका अर्ली वाला जो एज है, इंडिपेंडेंस वाला के टाइम पे, जो उस टाइम पे जो चीज़ें चलती थी। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज आ गया, धीरे धीरे कुछ ना कुछ लोगों ने स्ट्रगल किया है, उसकी वजह से वो चेंज आया है। विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। लोगों विमेंस ने मिल के, इवन खुद से भी सिंगल भी पार्टिसिपेट किया और ग्रुप में भी पार्टिसिपेट किया कि टू स्ट्रगल दिस, और इसी स्ट्रगल को हम कहते हैं विमेन मूवमेंट, ठीक है, विमेंस मूवमेंट, जिसमें विमेंस ने स्ट्रगल किया टू गेट द राइट टू गेट what boys have, right? Individual women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. Many men support the women movement as well, और कुछ मेंस भी थे जिन्होंने women के movement को support किया. The diversity, the passion and efforts of those involved make it a very vibrant movement. ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी थी, लोगों में पैशन था, एफर्ट्स लगाए, पार्टिसिपेट किया अच्छे तरीके से. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड इवन टू सीक जस्टिस. तो काफ़ी चीज़ों के लेके वुमेन्स ने लड़ा. कैंपेन्स लड़े टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट. ठीक है, कैंपेन्स लड़े डिस्क्रिमिनेशन के लिए. कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास. कैंपेन्स होने की वजह से ही नए नए कुछ लॉज आए जिसमें हम ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ. ठीक है, जैसे कि एक लॉ पास हुआ 2006 में टू गिव विमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन. कि अगर कोई भी विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, 2006 में एक एक्ट आया, बिल लॉ पास हो गई थी. ठीक है, 2006 में क्या आया कि अगर कोई भी वायलेंस किया जा रहा है तो विमेन के पास राइट है कि वो उसके लिए प्रोटेक्शन मांगे. Similarly, efforts is also made by the women's movement led by the Supreme Court to formulate guideline in 1997 to protect women against sexual harassment. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था 1997 में कि विमेन अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, घर वर्क प्लेस पे या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसके साथ कुछ हरासमेंट हो रहा है तो. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विमेंस मूवमेंट वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है विमेन मूवमेंट का कि पब्लिक को अवेयर हुए कि विमेन की राइट क्या है, उन विमेन राइट्स इशू की क्या क्या राइट्स इशू है उसको लेके पब्लिक का पार्टिसिपेशन होए, पब्लिक अवेयरनेस होए. और ये मैसेज कैसे स्प्रेड किया जाता है? स्ट्रीट, प्ले, सॉन्ग एंड पब्लिक मीटिंग के थ्रू. द विमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस when violation against women takes place or for example when a law or policy act against their interest. ठीक है, तो जो विमेन मूवमेंट होता है वो कब अपनी आवाज़ उठाती है? कब? जब वायलेंस हो गया. ठीक है, तो उसके लिए वो लड़ते हैं, पब्लिक रैलीज वगैरह निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होता है. ये सारे के सारे पावरफुल तरीके हैं जो लड़ने के लिए लोग इनजस्टिस के लिए यूज़ करते हैं. कैंपेन्स हो गए आपके, ठीक है, ये रैलीज वगैरह हो गई. विमेन मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी. विमेन मूवमेंट किसके बारे में? सॉलिडारिटी को दिखाना विद अदर वुमेन एंड कॉजेज. मतलब दूसरों के दर्द को भी हम दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है. विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल्स. ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है. सेक्सुअल हरेसमेंट रेफर्स टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज़ ऑफ अ सेक्शुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेज ऑफ अ वुमेन. सेक्शुअल हरेसमेंट का मतलब होता है फिजिकली या इवन वर्बली भी हम किसी को सेक्शुअली हरास नहीं कर सकते. ठीक है, किसी भी तरीके से जो सेक्शुअल नेचर की हो, अगर हम किसी भी विमेन के साथ ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर सेक्शुअली हरेसिंग दैट विमेन. एंड इवन और मतलब ये ज़रूर है कि भाई उस वुमेन की अगेंस्ट, ऐसे मतलब मर्जी से हो रहा हो तो बात अलग है, बट अगर अगेंस्ट द विशेस हो रही है देन वी कैन से दैट विमेन इज़ बीन सेक्शुअली हरेस्ड. ठीक है, तो वही है, इस तरीके की चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी. काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी और इसमें हम काफ़ी चीज़ें प्रोलीव के थ्रू कवर करेंगे. प्रोलीव सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए. प्रोलीव सीरीज़ एक एडवांस सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर में कुछ छोटे छोटे बारीक टॉपिक को उठा के कवर करते हैं. ठीक है, एक एडवांस के लिए तो प्रोलीव सीरीज़ है. और अगर रही बात, कल संडे है तो कल का दिन आपके पास है. आप जो भी हमने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करिए. चैप्टर आपका क्लास 7 की जो भी अब तक हमने चैप्टर्स कर लिए, 4 चैप्टर, उसको रिवाइज़ करिए. और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो टिल दैट, सी यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे.